आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो जनाब, इतने डीएम्स आ रहे थे आप लोगों के इंस्टाग्राम पर भी, इवन यूट्यूब पर भी मुझे 3 दिन से कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ही कहाँ गुम हैं। आज तो तीसरा दिन है, आज तो व्लॉग अपलोड कर लें, लेकिन सच्ची बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड करूं। अब फारिग हुई हूँ तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है और सोचा आज अपनी ऑडियंस के लिए मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जनाब हम लोगों की कुर्बानी तो आ गई थी, हमने तो अलफतह पर बुकिंग करवा ली थी और हमें टाइम मिला था दोपहर 2 बजे का। तो तकरीबन 2:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड कुर्बानी लेकर आ गए थे और घर के बाहर काफ़ी जो गोश्त लेने वाले होते हैं वो खड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो गोश्त खोलते ही मैंने उनको गोश्त दिया। उसके बाद कुछ पैकेट्स थे जो जिन लोगों को देने थे और उन लोगों से मेरी ईद वाले दिन मुलाकात नहीं हो सकी थी, सो उन लोगों के पैकेट्स मुझे फ्रिज में रखने थे और थोड़ा सा बस मैंने अपने घर के लिए रखना था, तो वो मैं वॉश कर रही थी। साथ में मेरे हस्बैंड को आज शौक़ चढ़ा हुआ था कि जनाब मैं ख़ुद कलेजी के पीसेस करूँगा। मेरे हस्बैंड को ना कलेजी के जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी कलेजी जो है वो कटी हुई अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा मैं ख़ुद काटूँगा और वही तुमने बनानी है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप मैं इतने अपना बाकी काम समेटती हूँ और आप जल्दी जल्दी कलेजी काटें। अच्छा जनाब, इतनी कोई शदीद हीट वेव आई हुई थी, ईद से एक दिन पहले शुरू हुई थी। पता है क्या, ईद से एक दिन पहले मैं जाने लगी हूँ टेलर के पास, क्योंकि मेरा सूट मिलना था भाई ईद से एक दिन पहले। वैसे मैंने 5 सूट टेलर को सिलने के लिए दिए हुए थे, ईद के नहीं थे, लॉन के सूट थे, उन्हीं में से बस मैंने कोई ना कोई ईद पर पहन लेना था। तो मास्टर साहब ने मुझे कहा था कि बाजी आपने ईद से एक दिन पहले आकर कपड़े लेने हैं। तो मैं गई, इतनी कोई गर्मी, हालांकि मैं गाड़ी में थी, एसी भी ऑन था, लेकिन उसके बावजूद इतनी तपिश थी ना, तो मुझे उसी वक्त फ़ील हो गया था कि भाई ये कोई ख़ास किस्म की गर्मी है। शाम को मेरी भाभी से मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप ही हीट वेव आई हुई है, उसकी वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा है। और फिर नेक्स्ट डे ईद का दिन था, तो इतना कुछ तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बस जितना कर सकी उतना ही मैंने किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा तो ईद वाले दिन उससे भी ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर यहाँ पर जनाब कलेजी मैंने बना ली है, बस थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चे तो कलेजी बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड ही शौक़ से खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई कलेजी, वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल किसी शॉप पे खड़ा होकर ना तवा कलेजी खा रहा हूँ। उनको इतनी पसंद आई थी और शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत शौक़ से कलेजी बनाती हूँ, उन्हें बहुत अच्छी लगती है कलेजी। अच्छा यहाँ पर ये देखें, गोश्त बस थोड़ा सा ही मैंने रखा था। इसमें से ज़्यादातर शॉपर तो वो हैं जो मैंने देने दिलाने हैं, और बस 2 शॉपर मैंने घर के लिए रखे थे। और फ्रिज में रखने से पहले ना मैंने शीट बिछा ली थी ताकि फ्रीज़र मेरा गंदा ना हो। तो खैर सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं चली गई थी अब्बू की तरफ गोश्त देने के लिए, और यहाँ आई तो मेरी भाभी मशीन में से कीमा निकाल रही थी, क्योंकि ईद के सेकंड डे हम लोगों की दावत थी अम्मी की तरफ। अच्छा तो जनाब, ईद वाले दिन तो सच पूछें इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं कपड़े चेंज करती। सुबह हाँ शावर ज़रूर लिया था, उसके बाद घर वाले कपड़े पहन लिए थे और बस कामों में लग गई थी। बस जैसे ही थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, मैं उसी हालत में अम्मी की तरफ आ गई गोश्त देने के लिए। अच्छा तो जनाब, अम्मी की तरफ गोश्त दिया, घंटा बैठी वहाँ दोनों भाभियों के साथ गपशप, अम्मी अब्बू के साथ, भाइयों के साथ। ज़्यादा देर नहीं बैठी, बस घंटा ही बैठी थी। उसके बाद मैं आ गई घर वापस और किचन के थोड़े से काम थे वो किए, क्योंकि आज खाना बनाने के बाद ना मैंने किचन को प्रॉपर साफ़ नहीं किया था, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर मैंने किचन को प्रॉपर साफ़ किया। अगले दिन फिर हमने जाना था अम्मी की तरफ। अम्मी ने खाने पर बुलाया हुआ था, मुझे भी बुलाया था, मेरी बहन की फैमिली को भी बुलाया था, और रात में मैंने ये मेहंदी लगाने की कोशिश की थी। मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया हुआ है कि मुझे मेहंदी अपने हाथों पर अच्छी नहीं लगती, दूसरों के हाथों पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपने हाथों पर मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती। सो मैं मेहंदी नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं लगाती। बस ये थोड़ा सा लगाया था, शौक़ हुआ था, तो थोड़ी सी मेहंदी बस मैंने अपने हाथों पर लगा ली थी। अच्छा तो जनाब, ये है मेरा सूट जो मैंने बेसिकली ये मेरे ईद का फर्स्ट डे का सूट था, लेकिन मैंने पहना नहीं था क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, और फिर ये काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था। तो अब अम्मी की तरफ जा रही थी तो मैं पहनूंगी जनाब ये वाला सूट, और ये सूट मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, और इसके साथ मैं पहनूंगी अपने ये पॉल्स की ज्वेलरी, और ये मैंने खाड़ी से ली थी।
अच्छा, मुझे ना वो लंबे लंबे कांटे, लंबे लंबे झुमके, वो उस तरह की चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, ना ही मुझे सूट करती हैं। मुझे हमेशा स्टड्स अच्छे लगते हैं। स्टड्स साइज़ में बेशक थोड़े से बड़े हो जाएं, लेकिन मुझे वो हैंगिंग जो चीज़ें होती हैं ना, वो अपने फेस पर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो थोड़ा सा जो लंबा फेस होता है ना, उस पर वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये एक नेकलेस था, ये भी मैंने खाड़ी से लिया था। तो पहले मैं सोच रही थी कि गोल्डन ज्वेलरी वेयर करूं, लेकिन सेंस नहीं बनती थी ना गोल्डन ज्वेलरी की। सो मैंने गोल्डन सारी ज्वेलरी को किया एक तरफ, और मैंने सोचा कि आई विल गो फॉर वाइट और सिल्वर। सो मैंने अपना ये पर्ल वाला जो खाड़ी का सेट है, ये मैंने निकाला। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, सो इसलिए हम हल्का फुल्का सा तैयार होंगे। तो इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने शूज़ कौन से पहने थे। मैंने जनाब अपना ये सिल्वर खुसा पहना था। और क्योंकि ना ये जो सूट था ना, अभी खैर अभी आपने पीछे देखा है, तो उसका कलर आपको वहाँ, क्योंकि मैं वार्म लाइट में दिखा रही थी, वो कुछ और है, लेकिन असली जो सूट का कलर है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सनलाइट पे ना हर चीज़ बिल्कुल क्लियर और साफ़ नज़र आती है। तो जनाब, ये रहा मेरा सूट, और ये है सूट का रियल कलर। रूम लाइट में कुछ और तरह दिख रहा था, लेकिन असल कलर इसका यही है। और इसमें जो लेसेस वगैरह हैं ना, वो सारी मैंने लेकर लगवाई थी, और स्टिचिंग होने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके दुपट्टे पर भी मैंने चारों तरफ लेस लगवाई थी। तो खाली लेस ही 5000 की आ गई थी। ऊपर से फिर टेलर ने स्टिचिंग भी अच्छी खासी ली है इस सूट की। तो खैर अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। अच्छा, तो मैंने फ़िलहाल कुछ ख़रीदा नहीं था, तो सीधा हम लोग निकल आए थे अम्मी की तरफ। और अम्मी का घर क्योंकि जौहर टाउन में है, तो जौहर टाउन के साथ ही जीवन मार्केट है, और वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं लेयर से केक बाय कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, केक नहीं, हर दफ़ा केक ही हो जाता है। तो फिर मैं चली गई बाबा स्वीट्स पर, और यहाँ पर भाई हर चीज़ बहुत मज़े की मिलती है। हाँ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट यहाँ के बिस्किट्स, यहाँ की मिठाई, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। केक्स का मुझे यहाँ का नहीं पता कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से कभी केक्स बाय नहीं किए, बट यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ के बिस्किट्स आर सुपर्ब। सो यहाँ पर पहले से भी बास्केट्स बनी हुई रखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी मर्ज़ी के बिस्किट्स की बास्केट बनवाऊँगी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने लिए थे आमंड बिस्किट, पिस्ता बिस्किट, सिनेमन बिस्किट, चीज़ बिस्किट्स, यू पफ्स, और दो और हैं जो कि मैं भूल गई हूँ, वो पता नहीं कौन से थे। तो खैर यहाँ पर मैंने बड़ी अच्छी सी एक पैकिंग करवा ली थी, और उसके बाद हम लोग आ गए थे अम्मी के घर, और मेरे साथ साथ ही मेरी बहन भी आ गई थी। और यहाँ पर ये मेरा सूट है, ये मेरी पूरी तैयारी है, और यहाँ पर लेमन येलो में ये मेरी बहन साथ में खड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर अपना क्लिप बना रही थी ना आप लोगों को, अपने कपड़े वगैरह दिखाने के लिए। तो मेरी बहन मेरे साथ आकर खड़ी हो गई, वो समझी कि शायद मैं तस्वीरें बनवा रही हूँ। तो जैसे ही उसको पता चला मैं व्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो फ़ौरन से हट गई ना। तो खैर यहाँ पर जनाब अब हम खाना खाने लगे थे, और दोनों भाभियों ने मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था। मकरोनी थी, कलेजी थी, बीफ का सालन था, और साथ में चिकन पुलाव था, और क्या था, एक और चीज़ थी, बीफ कबाब थे, नहीं सॉरी, मटन का सालन बना हुआ था, और बीफ कबाब थे, साथ में सैलड, रायता। और अम्मी ने बहुत ही मज़े की खीर बनाई हुई थी, जो हमने सबसे एंड में खाई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सब ने मिलकर बहुत अच्छे से खाना खाया। उसके बाद फिर गपशप की, और आज हमने ना अपनी पुरानी पिक्चर्स भी देखी, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़, तो हम लोग हमेशा मिलकर इकट्ठे ही जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि चलें, सब मिलकर बैठे हुए हैं, तो शादी की पिक्चर्स भी देखते हैं। सबसे पहले तो जनाब सब ने मेरी शादी की पिक्चर्स देखी, उसके बाद अभी जो मेरे भाई की शादी हुई है उसकी पिक्चर्स हम सब ने टीवी पर देखी। उसके बाद हमारे डिफरेंट ट्रिप्स, जब हम नारान गए थे या कागान गए थे, मरी, गलियात, हुंजा, जितने भी हमारे ट्रिप्स थे ना, तो आज़ाद कश्मीर ऐसे एक ट्रिप वो भी था। तो वो सारे हमने टीवी पर लगाए, और हमने खूब अपनी पुरानी तस्वीरें देखी, और बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और ईद सेकंड डे तो बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि सारा टाइम अम्मी के घर बहुत अच्छा गुजरा। उसके बाद रात में जब मैं घर आई, तो 20 मिनट बाद ही मुझे मेरी खाला की बेटी की कॉल आ गई, मेरी कज़न की, और उसने कहा कि हम लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। और फिर वो लोग आ गए, और उसके साथ जो मुझे सरप्राइज़ मिला, मेरी खाला की दूसरी बेटी, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो वो भी आई हुई थी। वो किसी दूसरे शहर से आई थी, तो वो तो मतलब मेरा दिन ही बन गया ना, आप लोग ऐसे समझें। फिर वो लोग बैठे रहे, उनके साथ
बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन उस तरह से खुलकर बातें नहीं हो सकी जिस तरह से जब हम मिलते हैं ना, हम लोग, मैं और मेरी खाला की बेटियां जब हम मिलते हैं और बैठकर नॉन स्टॉप घंटों बातें करते हैं, यकीन करें कि बातें करते चले जाते हैं और हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो उस तरह से हम बात नहीं कर सके क्योंकि वो लोग भी थके हुए थे, वो भी मुख्तलिफ रिलेटिव्स के यहाँ से होते हुए सबसे एंड में मेरे पास आए हुए थे, तो वो भी थके हुए थे, तो ज़्यादा देर वो लोग भी नहीं बैठे। आई थिंक मुश्किल से बैठे होंगे, घंटा बैठे होंगे, फिर वो लोग भी चले गए। तो लेकिन चलें, इतना हम लोग बैठे नहीं, इतनी हमने बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे से मिल लिया। मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना बहुत अरसा हो जाता है हमारी मुलाकात भी नहीं होती है। तो अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत अच्छी ईद गुज़री। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की ईदें कैसे गुज़री। तो ये तो था वो दिन। पहले दिन की मैं एक्टिविटी आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिखा सकी क्योंकि वो मेरा बहुत मसरूफ़ियत का दिन था और मेरे पास हेल्पर्स भी नहीं थी। सेकंड डे की जितनी एक्टिविटी मैंने रिकॉर्ड की थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वैसे तो मेरे व्लॉग्स आप लोग जानते ही हैं, हमेशा मोटिवेशनल या कुछ ना कुछ लेसन ही होता है मेरे व्लॉग्स में, लेकिन अब मैंने सोचा कि ईद का मौका है तो चलें एक नॉर्मल व्लॉग भी डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे भी हैं जो मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप भी प्लीज़ नॉर्मल व्लॉग भी कभी बना लिया करें, डेली रूटीन दिखा दिया करें। तो चलें जी जनाब, आज मैंने आपको अपना ईद का व्लॉग दिखा दिया है और बस इतना सा ही आप लोगों के लिए बनाया था। आई होप पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्लॉग को शेयर भी करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।